हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 18 ऑफ फरवरी के लिए सारे प्लेयर्स का। आज मैंने आपको बताया ही था 600 से 550 वाला जोन जो है निफ्टी के अंदर, वो बाइंग का जोन हो सकता है। वहां से मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। राइट, तो एग्जैक्टली उसी जोन के अंदर से 575 570 के आसपास से मार्केट ने अपसाइड का मूव पकड़ा और एक अच्छा प्रॉफिट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। अब सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशन स्लाइटली और बियरिश हुई है मार्केट में। ठीक है, धीरे धीरे करके आप देख रहे हो मार्केट ऊपर की साइड में जाता जा रहा है, ये पोजीशंस अपनी बियरिश करते जा रहे हैं। अब आज एक्सपायरी थी तो आपको यहाँ पे तो डेटा क्लोज होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, बट इसमें हमें दिख क्या रहा है अगर हम देख के चलें तो, कि इन लोगों की कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो है वो कम हुई है, प्लस पुट राइटिंग की पोजीशंस भी जो है वो कम हुई है। ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये लोग मार्केट में अभी भी नेट बेसिस में एक शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसमें भी बायस इनका थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, बिकॉज डेटा इनका जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 375 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1474 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 381 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की बाइंग करी है, 998 करोड़ के आसपास की बाइंग है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली बुलिश हो रहा है। पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करके देखोगे, 2-3 दिन से लगातार लगातार इनकी बियरिश पोजीशन जो है वो कम हो रही है। तो बायस इनका थोड़ा सा अपसाइड का ज्यादा है। प्लस यहाँ पे भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड की पोजीशन पिछले 2 दिन से ये लोग ऐड कर रहे हैं। 3600 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, 234 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं शॉर्ट साइड के। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये लोग भी काफी बुलिश पोजीशंस बनाई है इन्होंने। आज 70,000 से 1,46,000 पे ये डेटा गया है। तो बुलिश तो ये थे ही पहले से, और भी अब ज्यादा बुलिश हो गए हैं। तो एफआईआई और प्रोस की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। रिटेलर्स थोड़ा साइडवेज होके गए हैं, ऑल्दो नेगेटिव साइड की इतनी पोजीशंस नहीं है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.97 पे, तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही है, न्यूट्रल ही चल रहा है। ऑप्शन चेन कल से ही प्रॉपरली बननी शुरू होगी, बिकॉज आज एक्सपायरी थी, तो कल से ये वाली ऑप्शन चेन प्रॉपरली बननी शुरू होगी। बट मंथली है तो थोड़ी बहुत पोजीशंस ऑलरेडी पहले से बनी रहती हैं। 25,600 700 पे हमें दिख रहा है काफी अच्छा सपोर्ट है। राइट, तो अगर मार्केट 600 वगैरह वाले लेवल के नीचे अब निकलता है तो इसका मतलब ये जो लॉन्ग साइड की पोजीशन इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं, ये लोग भी अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, एट द मनी वाले भी क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे की साइड का अच्छा मूव दे सकते हैं। अदरवाइज अभी करंटली अगर देखा जाए तो बाय ऑन डिप का मार्केट ही बना हुआ है, बट अगर 600 वगैरह के लेवल्स टूटते हैं तो मार्केट बियरिश हो जाएगा फिर। मेन कॉल राइटिंग जो हमें दिख रही है वो 26,000 वाले लेवल पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट कुछ हायर हाई हायर लो करके कुछ बना के चलता है इस तरीके से, तो आज भी जैसे मार्केट पॉजिटिव रहा तो थोड़ा अगर डिप मिल जाए तो वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो अपना 600 वाला लेवल जो है उसको नीचे की साइड में ब्रेक कर दे। क्योंकि उसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट ऊपर आएगा, तो फिर वहां से रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको यही बताया था, यहाँ पे आपको बताया था कि ये कंसोलिडेशन हुई है मार्केट में। अगर मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुलता भी है तो इधर की साइड में आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है इधर वाले जोन पे। 600 से 550 वाला जोन मैंने आपको बताया था, राइट, 560 के आसपास का जोन बताया था, और वहीं से देखिए मार्केट के अंदर बाइंग मोमेंटम एक बना। यहाँ पे हमें एक पैटर्न भी दिखाई दिया, क्या, बुलिश मदर बेबी कैंडल का जो पैटर्न होता है वो दिखाई दिया, और उसके बाद में मार्केट ब्रेकआउट करके चला गया। टारगेट्स मैंने आपको पहले इस लेवल के बताए थे 700 के। राइट, तो हमारे टारगेट्स भी हिट हो गए। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था वीडियो के अंदर, मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कि यहाँ पे ये लेवल जो है, ये वाला 750 से लेके 800 का लेवल, बिकॉज मार्केट ने ये सपोर्ट का लेवल बनाया था, तो मार्केट उसको ब्रेक करके गैप डाउन करके ही आ गया। तो अब जब मार्केट इस लेवल पे जाएगा तो ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। राइट, और मार्केट इधर की साइड में ही आप देखो, पहले तो कंटिन्यूअसली काफी विक बनाता रहा, फिर यहीं से रिजेक्शन लिया। अब कल के लिए अगर हम देख लेते हैं तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि मार्केट ने, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे, कि यहाँ पे मार्केट ने एक आरएसआई डाइवर्जेंस बनाई है अपने लिए। ठीक है, लगातार ऊपर की साइड में जा रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट इधर की साइड में आ रहा है। अब इधर से ये एक डबल टॉप भी हो सकता है। राइट, कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में गया और इधर से रिजेक्शन ले गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे तो करंटली हायर हाई लगा रहा है और यहाँ आरएसआई में आपका लोअर हाइज लगा रहा है। राइट, तो आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है हमारी। अब देखिए, मार्केट को अगर नेगेटिव होना है तो मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। एक तो ये 25,800 का लेवल आप मान लीजिए, या 25,788 का जो मैंने मार्क किया है। राइट,
अगर इन लेवल के ऊपर जाता भी है और यहाँ से 15 मिनट की रिजेक्शन ही ले लेता है कि मतलब 15 मिनट की कैंडल ऊपर तो जाती है बट क्लोज नहीं कर पाती, तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे यहाँ से। ठीक है, और उस केस में अपने पहले टारगेट्स तो हम थोड़े इन वाले सपोर्ट के रखेंगे, बिकॉज हो सकता है यहाँ से मार्केट एक प्राइस एक्शन वगैरह बनाए, फिर अगर इधर से रिजेक्शन बना तो लंबा रिजेक्शन बन सकता है जो आपको इन सपोर्ट जोन पे लेके आएगा 25,500 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट 25,788 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है या सेफ ट्रेडर्स के लिए 25,800 वगैरह वाले लेवल्स के ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो चांसेस हैं कि मार्केट फर्दर शॉर्ट कवरिंग जनरेट करे और उसके नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, जो ये वाला गैप वाला एरिया है, ये है 25,890 के आसपास का। राइट, तो उस केस में हम मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी यहीं पे बुक करेंगे। फर्दर देखिए, अगर यहाँ से फिर तो शॉर्ट कवरिंग के ऊपर है कि वो जनरेट हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपके यही 26,000 वाले लेवल्स के निकल के आते हैं। तो आप इससे थोड़ा सेफर साइड होने के लिए, क्योंकि राउंड ऑफ नंबर है, हो सकता है मार्केट पहले ही रिजेक्शन ले ले, तो दूसरे टारगेट्स आपके 25,981 के रहेंगे। मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप करके भी खुलता है, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। या तो एक काम करें, मार्केट फ्लैट खुल के पहले नीचे की तरफ आ जाए इधर की साइड में, और यहाँ पे कोई पैटर्न अगर बुलिश बनाएगा, क्योंकि ये 25,600 वगैरह का लेवल है, राइट, हमने देखा यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। अगर मार्केट 600 के लेवल्स को ब्रेक करता है तब मार्केट में एक फॉल आ सकती है जो हमें इधर 25,458 के आसपास लेके जा सकती है। बट अगर मार्केट इधर की साइड में आता है और इधर से कोई पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाता है, कोई पैटर्न बनाता है जो मैंने आपको बताया, जैसे ये मदर बेबी वाला कैंडल बना दिया है ना, ये पैटर्न बना दिया, इसके बाद में आपका क्या है, मॉर्निंग स्टार का कोई पैटर्न बन जाए या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहीं पे बन जाए, तो हम वहां से बाइंग के लिए ही देखेंगे, और टारगेट्स उसके फिर 25,788 वाले लेवल के अपने रखेंगे। अदरवाइज इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, 600 580 वाले जोन को मार्केट ब्रेक कर देता है, तो फिर नीचे की साइड में यही टारगेट्स हैं आपके 25,458 के। और फिर हो सकता है मार्केट कंटिन्यूएशन में और गिरावट एक दो दिन में आगे वाले में दे, तो नीचे की साइड में आपको 25,300 25,200 के लेवल्स दिखाए। नहीं तो अगर मैं इस लेवल को थोड़ा सा नीचे की साइड में करूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि देखिए, मार्केट इस लेवल पे लगातार रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर जा रहा था, इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, राइट। ब्रेकआउट करने के बाद अब इस लेवल पे आके सपोर्ट ले लिया, तो ये वाला जोन 580 से लेके 600 का जोन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको 750 और 800 का जोन बताया। ठीक है, कि अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देगा तो बियरिशनेस है। अदरवाइज डायरेक्टली खुल के जैसे आज की तरह है कि पहले नीचे की तरफ आता है, तो इस जगह से हम पहले ट्राई करेंगे बुलिशनेस का, कि अगर यहाँ पे कोई हमें पैटर्न दिख जाए इस तरीके का। और टारगेट्स मैंने आपको बताई दिए हैं, 25,788 वगैरह के टारगेट्स रहेंगे हमारे। करंटली हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो 25,750 के आसपास चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 739, तो 10-11 पॉइंट ही ऊपर है, ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज यूएस मार्केट में कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, और डाउ जोन्स आपका 100 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक जो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ी पॉजिटिविटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, ऊपर की साइड में लगातार रिजेक्शन दिखाई दे रहा है ना, कि ऊपर की साइड में सेलर आए हुए हैं मार्केट में। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर 61,243 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक कोई बुलिश एंट्री हम देखेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे भी हमें आरएसआई डाइवर्जेंस का ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है, राइट। हायर हाइज बन रहे हैं मार्केट में, बट आरएसआई पे लोअर हाइज बन रहे हैं। तो अगर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन बनता है, 15 मिनट की कैंडल ऊपर तो जाती है बट क्लोज नहीं करती, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स अपने 60,877 के रखेंगे उस केस में, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आया है, तो इस जोन पे आके 60,800 वगैरह के आसपास आके मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर आइडियली बियरिशनेस तो देखिए अब इस लेवल के नीचे ही बनती है, कि मार्केट यहाँ से ये रिजेक्शन लेता हुआ आया, इस जगह से सपोर्ट लेके चला गया, तो अब जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता, ये लेवल है आपका 60,500 के आसपास ऑलमोस्ट, राइट, तब तक कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं चाहिए। या तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन पे, या यहाँ से मार्केट कहीं से रिजेक्शन लेता है तब। इसके ऊपर क्लोज करता है तो पहला लेवल तो ये है 61,415 का, इसके ऊपर जाएगा तो 61,600 के आसपास के अपने लेवल्स निकलेंगे, तो उन दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। और 60,500 566 वाले जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो उस केस में फिर हमारे टारगेट्स जो है वो 60,250 के रहेंगे। अभी अगर हम सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो एकदम सिमिलर निफ्टी का जैसा चार्ट बनता है, बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट बना हुआ है यहाँ पे भी। ये वाला लेवल मार्केट के लिए आप देखो तो यहाँ पे मार्केट रुका था, गैप अप करके चला गया, इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेकिन फिर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ गया। तो ये जोन 83,650 के आसपास तक का हाई आप मान के चलिए,
ये वाला यहाँ से मैं अगर आप ऊपर की साइड में कर दूं, तो इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता मार्केट, तब तक कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं है हमें। यहाँ से रिजेक्शन बनता है या फ्लैट खुल के मार्केट नीचे चलता है, तो शॉर्टिंग करने के ही चांसेस ज्यादा बनेंगे, जिसमें मार्केट अपना सपोर्ट जो है 83,000 वाले लेवल के आसपास कहीं पे लेगा। ठीक है, तो 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी तो बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स उसके इसमें इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब यहाँ तक के टारगेट्स कर देते हैं। ये लेवल है 83,900 के आसपास, ये आपके पहले टारगेट्स रहेंगे। इनके भी ऊपर मार्केट निकलता है तो इस गैप एरिया को मार्केट टारगेट करेगा, जो लेवल है आपका 84,119 का। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे ही क्लोज कर देता है, ये वाले जो लेवल्स है ना, 83,000 का जो लेवल है, ये ऑलमोस्ट इसके नीचे ही अगर कुछ गैप डाउन होता है, कोई नेगेटिव न्यूज होती है, इसके नीचे ही मार्केट निकल जाता है, तो फिर हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और फिर मार्केट को सपोर्ट्स अपने इन वाले लेवल पे मिलेंगे, विच इज 82,600 का लेवल। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। फर्दर अगर नीचे की तरफ जाता है तो अब ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एक बारी टेस्ट हो चुका है, यहीं से मार्केट के अंदर बाइंग आ गई, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके नीचे का जो लेवल बनेगा वो आपका 82,178 का बनेगा। ठीक है, तो पहला लेवल 82,600 का है और उसके नीचे का लेवल है 82,178 का। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.